गुड इवनिंग दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। विश यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। मुझे आशा है आप लोग गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, आप भी खूब एंजॉय करिए। और आने वाली मंडे से बच्चों का तो स्कूल रेगुलर चालू हो जाएगा, फिर वो अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाएंगे। नाउ आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये चैप्टर स्टडी करने के लिए हमारी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। हमारी आंखों के सामने चीज़ दिखना चाहिए कि लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या है, डिस्काउंट क्या है। हमारे सामने पिक्चर आना चाहिए कि हम कभी मार्केट में जाते हैं अपनी मम्मी डैडी के साथ, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, शॉपकीपर हमको वो चीज़ें दिखाता है, हम वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम वो आर्टिकल का हम प्राइस देखते हैं, जो कि उस आर्टिकल के ऊपर छपा हुआ रहता है, प्रिंटेड रहता है, या मार्क रहता है, या लिस्ट रहता है। फिर अगर हम शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया इसका प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा आप हमें डिस्काउंट दो, तो शॉपकीपर अपना कैलकुलेशन बिठाता है, और अगर उसके कैलकुलेशन में बैठता है, प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन में बैठता है, तो वो डिस्काउंट देता है। देखता है कि अगर इतना मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ उसके बावजूद भी मुझे कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, या नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो शॉपकीपर डिस्काउंट अलाउ करता है। तो ये जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, ये हम सब अपने रियल लाइफ में फेस करते आ रहे हैं। लेकिन जब यही चैप्टर, यही कंसेप्ट टेक्स्ट बुक के अंदर प्रिंट हो जाता है, तो बच्चा उसको एक पढ़ने के उद्देश्य से देखता है कि भाई मुझे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर की पढ़ाई करनी है। अरे महाराज, ये सब तो हम करते आए हैं अपने रियल लाइफ में। हम पेन भी खरीदने जाते हैं, या कोई फ्रेंड हो गया हमारा, फ्रेंड के बर्थडे में कोई गिफ्ट खरीदने जाते हैं, तो हम थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हैं उससे। वो बार्गेनिंग क्या है? डिस्काउंट है। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये जो तीन कंसेप्ट है, ये हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी अपने रियल लाइफ में उसको फेस करते हुए आ रहा है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसको फेस करते आ रहा है। तो सबसे पहले एक आर्टिकल है, एक चीज़ है, वो चीज़ हम जिस प्राइस पर खरीदते हैं, द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज बॉट, जो प्राइस पे, जो कीमत पे हम उस आर्टिकल को खरीदते हैं, वह प्राइस उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। तो जिस प्राइस पर हम कोई आर्टिकल को खरीदते हैं, वह उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अब वह आर्टिकल हमने खरीदा, अब हमारी इच्छा हुई कि उसी आर्टिकल को हम आगे बेचें। तो अगर हम उस आर्टिकल को, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, उस पर थोड़ा और रुपया लगा के, थोड़ा और रुपया ऐड करके, कॉस्ट प्राइस में थोड़ा और अमाउंट ऐड करके अगर हम मार्केट में बेचते हैं, सो द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जो दाम पे या जिस कीमत पर आर्टिकल को सेल किया जाता है या बेचा जाता है, वह उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होता है। तो अब हमारे आंखों के सामने दो प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है, स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और
एंड में सेलिंग प्राइस है, एक सीपी है, एक एसपी है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। अब दो प्राइस हमारे सामने, आंखों के सामने है। उस आर्टिकल के दो प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। अब हमको दोनों प्राइस को कंपेयर करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर हमने जो हमारा कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का था उस पर कुछ अमाउंट ऐड करके अगर हमने उसको सेल किया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके हमने सेल किया, वो एडिशनल अमाउंट उस आर्टिकल का, उस ट्रांसेक्शन, जो एक सेलिंग का ट्रांसेक्शन है, पर बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांसेक्शन है, उस व्यवहार में, उस ट्रांसेक्शन में हमको प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का, उससे ज़्यादा हमारा सेलिंग प्राइस है। जो एडिशनल अमाउंट हमने कॉस्ट प्राइस पे लगा के बेचा, वो एडिशनल अमाउंट हमारा प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने कुछ एडिशनल अमाउंट लगा के उसको सेल किया। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो वहाँ पे हमको क्या हो रहा है, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसका? अब प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट smaller number from bigger number, we get the positive sign. And when we subtract bigger number from smaller number, अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस साइन आएगा। अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस साइन आएगा। तो इस प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट विल बी एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी योर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को शॉर्ट में पी बोलते हैं। सो पी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, वेयर पी इज प्रॉफिट, एसपी इज सेलिंग प्राइस एंड सीपी इज कॉस्ट प्राइस। क्लियर? सो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। इसके लिए प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब आता है लॉस। लॉस सब सुन के ही आदमी टेंशन में आ जाता है। नुकसान। प्रॉफिट सुन के खुशी होती है, लॉस सुन के टेंशन आती है, वरी बढ़ जाती है कि अरे मुझे लॉस हुआ। लेकिन लॉस कंसेप्ट, दो ही ट्रांसैक्शन में दो ही चीज़ होनी है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। या तो आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट का सामना करोगे या तो लॉस का सामना करोगे, या कहीं कुछ हद तक नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता है। अब लॉस क्या है? हमने कोई आर्टिकल बाय किया, वो जो प्राइस है आर्टिकल का, जो प्राइस पे हमने आर्टिकल को बाय किया, वह प्राइस उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, सीपी। अब कुछ कारणवश वह आर्टिकल हम तुरंत सेल नहीं कर पाए, या रखे रखे वह आर्टिकल हम बेच नहीं पाए मार्केट में।
तो कुछ टाइम के बाद में हमारे मन में ख्याल आता है कि चलो जो उसका कॉस्ट प्राइस था, अब चूंकि रखे रखे वह आर्टिकल पुरानी हो रही है, मार्केट से उसका डिमांड जा रहा है, या रखे रखे उसका लुक चेंज हो रहा है आर्टिकल का, तो हम क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम से ये आर्टिकल पड़ी है, चलो हम कुछ लॉस सह के इस आर्टिकल को हम बेच देते हैं, और जो थोड़ा बहुत लॉस होगा वो हम बेयर करके इसकी जगह एक नया आर्टिकल लाएंगे, थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड करके, जो सेलिंग प्राइस आएगा उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड करके हम नया आर्टिकल लाएंगे। तो जो लॉस हम बेयर करते हैं, जो लॉस है, उस केस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस का अमाउंट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस का अमाउंट कम है। चूँकि हमने खरीदा ज़्यादा अमाउंट में और उसको बेचा उससे थोड़ा कम अमाउंट में, तो उस चीज़ में हमको लॉस हुआ है, उस चीज़ में हमको लॉस हुआ है। लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने आर्टिकल को बाय किया था तो उस समय उसकी कीमत जो थी उससे कम दाम में हमने उस आर्टिकल को सेल किया। तो इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। चूँकि हमने कोई चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदा और उससे कम अमाउंट में, जो सीपी है उससे कम अमाउंट में हमने उसको बेचा, तो मुझे लॉस होना है। अब इन केस ऑफ लॉस क्या होता है, सीपी जो अमाउंट होता है कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। सीपी जो है सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है इन केस ऑफ लॉस, और दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस हमारा लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि लॉस के केस में सीपी बड़ा है एसपी से, हमेशा जब दो अमाउंट दिया है और उनका डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है तो हमेशा बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, जो अमाउंट होता है वो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, अमाउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हमने छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा अमाउंट का साइन जो है माइनस साइन आएगा, जो कि सही नहीं है। मिनिमम हमारे पास 0 रुपये हो सकते हैं, निगेटिव अमाउंट का कोई सवाल ही नहीं है। तो इन केस ऑफ लॉस सीपी का अमाउंट बड़ा है एसपी के अमाउंट से, या बोलो एसपी का अमाउंट छोटा है सीपी के अमाउंट से। तो इन केस ऑफ लॉस सीपी और एसपी में कौन सा अमाउंट ज़्यादा है या बड़ा है, सीपी का अमाउंट ज़्यादा है। तो इन दैट केस लॉस विल बी सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो वहाँ पे हमको लॉस हुआ है। तो लॉस विल बी सीपी माइनस एसपी। इन शॉर्ट लॉस को हम लोग एल लिखते हैं। सो कैपिटल एल इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। सो एल इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इज इट क्लियर? तो ये दो कंसेप्ट क्लियर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस। अब दूसरी चीज आती है परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 10 एंड 10% दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या? एक नंबर दिया है 10 और दूसरा दिया है 10%।
तो दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या? दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि हमने लोअर स्टैंडर्ड में परसेंट पढ़ा है। एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स अपॉन 100। एक्स परसेंट मतलब एक्स अपॉन 100। तो अगर हमने एक नंबर लिया है 10 और दूसरा 10% लिया है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये 10 रुपीज़ है, या 10 नंबर है, और ये 10% है। 10% मतलब क्या होगा? बाय फार्मूला, बेसिक फार्मूला, एक्स परसेंट क्या होता है? एक्स अपॉन 100। तो 10% क्या होगा? 10 अपॉन 100। 10 अपॉन 100 मीन्स 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 मीन्स 0.1। इज इट क्लियर? 10% मीन्स 10 अपॉन 100। 10 ऊपर रहेगा, 100 नीचे आएगा। एक ज़ीरो कैंसिल, क्या बचेगा? 1 अपॉन 10। अब डेसिमल हमने स्टडी किया है। 1 अपॉन 10 मतलब डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो राइट टू लेफ्ट जाओ और डेसिमल प्लेस करो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.1। 0.1 मतलब 0.1। सो एक 10 और एक 10% दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि स्टूडेंट इस चीज़ को माइन्यूटली समझ नहीं पाता कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें परसेंट दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है कि प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट एक अमाउंट होगा। अब वो जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो कितना परसेंट है, वो हमको कैलकुलेट करना चाहिए। एक लॉस का एक अमाउंट होगा। एक सिंपल है, आदमी दो ही चीज में पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए स्टूडेंट, इफ आई विल आस्क यू हाउ मच मार्क्स यू गॉट इन योर यूनिट टेस्ट 1, तो तुम बोलोगे सर आई गॉट 38 मार्क्स आउट ऑफ 40। ठीक है, बट इफ माई क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स, तो वहाँ पे तुमको परसेंटेज में आंसर देना है। वहाँ पे नंबर नहीं होगा, परसेंटेज में आंसर देना है। इज इट क्लियर? सो एक 10 और 10% दोनों डिफरेंट अमाउंट है। प्रॉफिट एंड परसेंटेज प्रॉफिट, दे आर डिफरेंट कंसेप्ट। लॉस एंड परसेंटेज लॉस, दे आर डिफरेंट कंसेप्ट। अब सवाल आता है, वी हैव सीन हाउ टू फाइंड प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में हमारी बिगनिंग अमाउंट क्या थी? स्टार्टिंग अमाउंट कॉस्ट प्राइस थी। उस कॉस्ट प्राइस पे हमने प्रॉफिट कमाया और उसी कॉस्ट प्राइस पे हमें लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हम लोग बेसिक प्राइस जो होता है आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस, उस पर कैलकुलेट करते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया और बेचा तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस थोड़ा कम कर दिया और बेचा तो हमको लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस में जो हमारा बिगिनिंग प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, या हमारा बेसिक प्राइस जो हमारा है कॉस्ट प्राइस। अब आता है क्वेश्चन, हाउ यू विल कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। टू कैलकुलेट profit in terms of percent, to calculate profit in terms of percent or percent profit, we take the ratio of, if it is percentage profit, we take the ratio of profit and CP. We take the ratio of profit and CP. Percentage profit, सो फॉर्मूला क्या होगा? टेक द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड सीपी। नाउ रिमेंबर, इन रेशियो चैप्टर वी हैव स्टडीड ए रेशियो बी मीन्स ए अपॉन बी, ए डिवाइडेड बाय बी। सो इफ आई एम टेलिंग यू टेक द रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर परसेंटेज प्रॉफिट, फॉर परसेंटेज प्रॉफिट टेक द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड सीपी, बिकॉज सीपी तुम्हारा
स्टार्टिंग प्राइस है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया किस पे, सीपी पे. सो टेक द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड सीपी एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 100 because we want to calculate percent. We want to calculate percent. Now, in lower standard, we have studied one concept. If you are given a fraction, numerator upon denominator, तो अगर तुम्हारे को दिया है फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर a अपॉन बी, a अपॉन बी क्या है, मेरा वैल्यू है. अगर फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में कैलकुलेट करना है तो उस फ्रैक्शन को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100% से परसेंटेज का साइन रहेगा. तो अगर मुझे फ्रैक्शन दिया है, उस फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो उस फ्रैक्शन को मैं a अपॉन बी को मैं 100% साइन के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे आंसर परसेंटेज में मिल जाएगा, परसेंट में मिल जाएगा. तो उसी तरह अगर परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमको रेशियो लेना है किसका, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेना है. अब चूंकि आंसर हमको परसेंट में चाहिए, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, तो मुझे आंसर मिल जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट. प्रॉफिट का जो आंसर परसेंटेज के रूप में मिल जाएगा. ठीक है. परसेंट अगर आपने लिखा है परसेंटेज का साइन लिख के प्रॉफिट लिखा है, तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100% से नहीं मल्टीप्लाई करना है. अगर आपने लिखा है प्रॉफिट, तो यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई करना है. दोनों साइड में हमारे पास परसेंटेज का साइन नहीं होना चाहिए. यू कैन राइट परसेंटेज प्रॉफिट इज x और प्रॉफिट इज x%. दो साइड में से एक ही साइड में परसेंटेज का साइन होगा, दोनों साइड में हमको परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है. क्लियर. सो बेसिकली परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हमको रेशियो लेना है किसका, प्रॉफिट और सीपी का. और चूंकि हमको परसेंट कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक है. अब इसी लॉजिक के ऊपर परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होगा. अब परसेंटेज लॉस के लिए हमने लॉस कैलकुलेट किया है. अब हम रेशियो लेंगे परसेंटेज प्रॉफिट के लिए. किसका रेशियो लिया हमने, प्रॉफिट और सीपी का. अब परसेंटेज लॉस के लिए हम किसका रेशियो लेंगे, लॉस और सीपी का. लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. इफ यू आर राइटिंग परसेंटेज लॉस ऑन लेफ्ट साइड, परसेंटेज साइन दिखा रहा है लेफ्ट में, तो यहाँ पे 100 रखो. अगर यहाँ पे लिख रहा है लॉस, तो 100 के साथ में परसेंटेज लो. एक ही साइड में हमको परसेंटेज साइन लिखना है. ठीक है. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस दोनों में हमने जो रेशियो लिया प्रॉफिट और लॉस, हमने दोनों का रेशियो हमेशा हमारे सीपी के साथ में लिया, सीपी के साथ में लिया. चाहे तुम्हारे पास परसेंटेज प्रॉफिट का हो या परसेंटेज लॉस का हो, दोनों के फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में हमारे पास सीपी है. सो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. वेदर इट इज परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. दोनों के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में हमारे पास सीपी होगा. क्लियर. आया अच्छे से समझ में. परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस. तो पहले हमने प्रॉफिट देखा. प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. लॉस क्या होता है, प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी. लॉस के केस में सीपी
बड़ा है एसपी से, एसपी कम है, तो लॉस होगा सीपी माइनस एसपी। तो प्रॉफिट जो होगा एसपी माइनस सीपी वो तुम्हारा रुपीस में होगा। जो हमने कैलकुलेट किया लॉस सीपी माइनस एसपी वो भी रुपीस में होगा। परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस ये तुम्हारे परसेंटेज के साइन में होगा, ठीक है। लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर फॉर्मूला में तुमने लिखा परसेंटेज प्रॉफिट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे परसेंटेज राइट साइड में परसेंटेज साइन नहीं लगाना है 100 के साथ। और अगर तुमने लेफ्ट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस लिखा है तो 100 के राइट साइड में 100 के साथ परसेंटेज साइन लगाना है। हमारे पास कोई भी सिचुएशन में दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हमको परसेंटेज साइन नहीं लगाना है। क्लियर? सो वी हैव सीन द कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। अब आता है अगला कंसेप्ट डिस्काउंट। आता है अगला टॉपिक डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट के पहले और एक चीज है। अब हमने कोई भी चीज आर्टिकल को बाय किया तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी कभी कभी हम कोई चीज़ अमेजोन से मंगाते हैं या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं या कभी कभी कोई चीज़ हम ऑनलाइन बुक करते हैं, तो जो अमाउंट हम बुक करते हैं, अब वो जो डिलीवरी करेगा दुकानदार, एक तो अमाउंट आपने इस अमाउंट में बुक कर दी, आपने खरीदी, लेकिन जब शॉपकीपर उस चीज़ की आपके घर पे डिलीवरी करेगा तो एक बिल भेजेगा, उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहेगा। या कोई व्हीकल जूनी व्हीकल खरीदी तो वो बोलेगा भाई इसका रिपेयरिंग करके रिपेयरिंग चार्ज इंक्लूड करके पूरा आपको ठीक ठाक करके दे देता हूँ। तो जो आर्टिकल हम कॉस्ट प्राइस के अलावा रिपेयरिंग चार्ज, शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये जो एडिशनल चार्ज होता है ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। ये कॉस्ट प्राइस में ऐड करके शॉपकीपर आपको टोटल बिल भेजता है, भाई आपको इतने बिल का पेमेंट करना है, ये चीज़ की प्राइस है और इसका ये प्लस इसका ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो ये दोनों अमाउंट हमको पे करना होता है। तो हमारे लिए बाइंग प्राइस क्या हो गया, जो सीपी प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये हमारा दोनों का टोटल जो हमारा न्यू सीपी होगा, ये हमारा न्यू सीपी होगा। अभी समझो तुमने सेकंड हैंड बाइक बुक की, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि भाई वो ठीक ठाक अवस्था में मेरे घर में आए, तो शॉपकीपर बोलेगा एक काम करता हूँ मैं इसकी रिपेयरिंग भी करके दे देता हूँ, आपको चालू कंडीशन में दे देता हूँ, ठीक है। आप क्या बोलते हो, भाई आप ये रिपेयरिंग करके दे दो और भेज देना। तो शॉपकीपर क्या करता है, जो प्राइस में आपने बुक किया है वो प्लस रिपेयरिंग चार्जेस दोनों ऐड करके आपको बिल भेज देता है। समझो अगर उसको कहीं आपने लंबे से बुक किया है, आपके घर और शॉपकीपर में ज़्यादा डिस्टेंस है दुकान में, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इंक्लूड कर देगा उसमें। तो ये जो रिपेयरिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या शिपिंग चार्जेस ये जो होते हैं, ये कॉस्ट प्राइस में ऐड करके हमको न्यू सीपी लेना पड़ता है, वो हमारा न्यू सीपी होगा। और आगे जो प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट होगा ये न्यू सीपी पे होगा, आफ्टर एडिंग एडिशनल चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और रिपेयरिंग चार्ज और शिपिंग चार्ज जो भी होगा एक्स्ट्रा, वो जो सीपी है उसमें ऐड करने के बाद में जो न्यू सीपी हमारे पास मिलता है, अब ये जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा वो न्यू सीपी पे होगा। इज इट क्लियर? अगर आर्टिकल का हमने बाय किया उसमें कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं है, रिपेयरिंग चार्ज नहीं है या मिसलेनियस चार्ज नहीं है,
तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन अगर वो कॉस्ट प्राइस के साथ में हमारे पास कुछ एडिशनल चार्ज हमारे ऊपर एडिशनल चार्ज शॉपकीपर लगाता है, जैसे रिपेयरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अरे साहब बहुत लंबा है, हमको ट्रांसपोर्टेशन से भेजना पड़ेगा, ठीक है आप लगा दो, हम पे कर देंगे, ऐसा बोलता है कस्टमर। तो वो जो हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या एडिशनल चार्ज हम लोग जो ऐड करते हैं सीपी में, उसके बाद में हमको न्यू सीपी मिलता है, न्यू कॉस्ट प्राइस। वो प्राइस में हमने आर्टिकल कौन से प्राइस में खरीदा शॉपकीपर से, वो न्यू सीपी, क्योंकि वो जो प्राइस में हमने बुक किया था उसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसको दिया है या रिपेयरिंग चार्ज भी दिया है। तो ये हमारा न्यू सीपी में दोनों प्राइस इंक्लूड हो गया। अब ये न्यू सीपी के ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर? इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर बाइंग प्राइस के साथ में और कुछ एडिशनल है, ट्रांसपोर्टेशन है या रिपेयरिंग चार्ज है या कुछ एडिशनल चार्ज है, मिसलेनियस चार्ज है, तो वो हमको सीपी में ऐड करके न्यू सीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो न्यू सीपी के ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे का कंसेप्ट सेम रहेगा। एक बार न्यू सीपी आ गया, अब उसी को हम बेचेंगे सेलिंग प्राइस, तो हमारे को या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम रहेगा, एसपी माइनस सीपी। बट इन केस ऑफ एडिशनल चार्जेस, जहाँ पे हमने नया सीपी फाइंड आउट किया है, वहाँ पे फार्मूला हो जाएगा एसपी माइनस न्यू सीपी, और लॉस के केस में होगा न्यू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, वो सीपी में ऐड होगा एडिशनल चार्ज, और न्यू सीपी, एसपी का कुछ भी नहीं है इससे लेना देना है, जो रिपेयरिंग चार्ज या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। इज इट क्लियर? सो प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। अब आता है डिस्काउंट। खुश हो गए सब लोग डिस्काउंट सुन के? डिस्काउंट हर कोई लेना चाहता है, डिस्काउंट देना नहीं चाहता है। आदमी चाहता है कि मैं डिस्काउंट ले लूँ, लेकिन अगर उससे आप डिस्काउंट मांगो तो डिस्काउंट नहीं देगा, जल्दी इच्छा नहीं करेगा। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट का मतलब छूट। ठीक है, ज़्यादा करके मार्केट में जो कपड़े की दुकानें रहती हैं, या अभी तो ब्रांडेड मेट्रो शूज़, हमारे घर के बगल में मेट्रो शूज़ है, मोची है, ये सब दुकानों ने अपने दुकान के बाहर बैनर लगाए हुए 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट देख के हम मन करता है कि चलो ले लें। वो डिस्काउंट का कंसेप्ट है एक अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर